कीमत सोने का बढ़ गया पर रंग वही है बादलों में भी। कभी आकार बदलते हुए बादल सुनहरे दिख रहे थे, कभी मोर बनते, कभी हिरन बनते और कभी चादर सा बिछ जाते। चमक रहे थे ये सुनहरे बादल, मन भाव विभोर होकर देख रहे थे ये नयन। शब्द बुनने में मजबूर यह दिल, शब्द बुनने ही चला। अरे वो बादल सुनहरे बन के घूम रहे हो, कोई चुरा ना ले तुम्हारा रंग। इतनी खूबसूरत कैसे हुए बादल भी कहने लगे। डूबते हुए सूर्य के रंग हमने ही समेट लिया, देखो जरा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उन बादलों को ले आऊं और ये देखो मेरा महल भी तैयार है सपनों का। बस चादर सा बिछी वह बादल और महल सा बनी वह बादल, मानो कि महल के आगे कालीन सा लगी हो, पर उस महल में रहने वाले अब कोई नहीं। ये कौवे भी उन बादलों को देख के अचरज हो रहे थे और बातें कर रहे थे दोनों मिलकर। इतने में मैना भी देखने लगी उन बादल को और कहने लगी, सुनहरे बादल आओ जरा, हम भी तुम्हारे साथ खेले और पकड़ ले तुम्हें। हमारा घर अंधेरा हो चुका है, अब शाम होने को आई तो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे और रात को हम भी खूब अटकेलियाँ खेलेंगे। इतने में बादल अपना आकार बदल रहे थे, कभी सुनहरे होते, कभी बिछ जाते, कभी वह पहाड़ के रूप लेते, कभी वह शीतलता देने की जैसे ढलान पर आते। कितना खूबसूरत नज़ारा था। इतने में पंछी उड़ती हुई उसी महल को छूने चली, पर यह तो बादल का महल है दोस्तों, ये बिखर ही जाएगा, पर सपनों का महल तो मुझे मिल गया। यही कहते हुए जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक ऐसी दुनिया में। आप सभी को यह बादल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी, तन को छू कर निकल रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे। बादल के सुनहरे रंग यही पेड़ पौधे समेटने को आतुर थे और वह महल मेरा था। मैं उस महल में जाने को आतुर थी। मेरा सपनों का महल तो बन गया, पर उस महल में रहने वाले मेरे अपने दूर चले गए। अब न मैं उनके आगे हंस सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ। मैंने भी आपके लिए बादलों में अपना महल सजा लिया। चलो चलते हैं, उन्हीं बादल पर अटकेलियाँ खेलती है और उन महल पर सुकून से रहेंगे। पर अफसोस अब कोई नहीं। बादल का महल भी बना, बादल भी सुनहला हुआ। कभी पर्वत, कभी हिरन, कभी आकार बदलते हुए दिखा, पर वह अपने तो दिखे ही नहीं। काश वक्त होते ही इन बादलों में मैं सपनों का महल बना लेती, पर सपने तो सपने हैं ना दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा आज का यह वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यही कहते हुए चलो चलते हैं इन बादलों को छूने, सुनहले बादल बन गए हैं, घर लाकर उसे तिजोरी में रख दे। क्या पता वह सुनहले बादल कभी काम आ जाए। पंछी भी मुस्कुराते हुए बातें सुनते हुए उड़ते जा रहे थे। भले ही बादल सुनहरा था, पर मन को सुकून दे रहा था और ये पंछी भी उसी बादलों पर अटकेलियाँ खेलती हुई, उड़ती हुई अपने अपने बसेरा को जा रही थी। मैं भी भाव विभोर होकर देखकर सोच रही थी, अब तो यह बादल भी छट कर जाने लगे हैं, पंछी भी जाने लगे हैं। मैं मुंडेर पर खड़ी होकर क्या करूं? मैं भी तो चलूं अपने घर। चले दोस्तों इन बादलों के पीछे पीछे अपना सुनहरा सपना सजाए। उन सुनहरे बादलों को देखकर हम भी
भाव विभोर होकर जैसे यह पंछी पत्तियों में झूल रही है, उसी तरह हम भी झूले। किस कदर झूल रही ये पंछी देख सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों आप सभी से, बाय बाय।